नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने इस वीडियो में। और अभी हम पीसीएस को ध्यान में रखते हुए डेली एक क्वेश्चन डील करेंगे, जिससे आपको पीटी एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा। क्योंकि मेंस का अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको स्टोरी टाइप समझ में आता है, तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। तो अच्छा लगे शेयर वेयर कर दीजिएगा, और पहली बार आए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज का हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर की भूमिका का वर्णन कीजिए। यह कांग्रेस से किस प्रकार भिन्न थी। देखिए, इसको हम बस ऐसे ही रीडिंग देंगे, आप इसको कहानी की तरह समझना। आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखोगे जब आप एक दो बार सुनोगे, फिर आप खुद से लिखने का प्रयास करना, आप पहले से अच्छा लिख पाओगे। तो यही मेरा उम्मीद है, आशा है आपको ये हेल्प करेगा। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रविंद्रनाथ टैगोर की भूमिका का वर्णन करना है, और यह कांग्रेस से किस प्रकार भिन्न था, ये आपको लिखना है। मेंस राइटिंग में क्वेश्चन क्या कहता है ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसका उत्तर देखिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुआयामी भूमिका निभाई। यद्यपि राजनीति में उन्होंने सक्रियता कम रही, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर उन्होंने भारत की स्वतंत्र आत्मा और अस्मिता को विश्व में पहचान दिलाने का काम कर स्वतंत्रता की पूरक लड़ाई लड़ी। सन 1888 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेकर अपनी कविता पाठ द्वारा देश की सामाजिक दुर्दशा को दूर करने के लिए देशवासियों से मिलजुल कर कार्य करने का आह्वान किया। बंगभंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी का प्रचार किया। स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत कई रचनाएं गढ़ी और तीक्ष्ण प्रतिक्रिया से भरे लेख भी लिखे। अंग्रेजों की संप्रदायवादी या विभाजनवादी नीति को विफल बनाने के लिए उन्होंने बंग दिवस को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में दोनों धर्म के लोगों द्वारा एक एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाने का भी आह्वान किया। इस समय उन्होंने अमार सोनार बांग्ला की रचना की, जो कालांतर में बांग्लादेश की राष्ट्रगीत बना। जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत टैगोर ने अंग्रेज द्वारा दी गई नाइटहुड एवं सर उपाधि लौटा दी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन समग्र मुक्ति का आंदोलन था। इसमें शिक्षा प्रणाली तथा अर्थव्यवस्था से मुक्ति की चिंता भी मौजूद थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने यह अनुभव किया कि अंग्रेजों द्वारा थोपी गई शिक्षा प्रणाली में त्रुटियों के कारण ही भारत में निर्धनता, हीन भावना तथा आत्मविश्वास की कमी है, तथा बोलपुर में अपने विचारों को साकार करने के लिए शांति निकेतन की स्थापना की, जो आज एक प्रमुख विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात है। इस संस्था में छात्र की प्रतिभा के अनुरूप व्यक्तित्व विकास एवं सर्वांगीण उन्नति, कला संस्कृति, मातृभाषा, नैतिक बौद्धिक विकास के साथ शारीरिक शिक्षा तथा प्राकृतिक सहचारी पर जोर दिया गया था। उन्होंने एक राष्ट्रीय शिक्षा समिति की रूपरेखा भी तैयार की। उन्होंने यह भी महसूस किया कि भारत के ऊर्ध्वाधर ग्रामों के उद्धार से ही होगा, अतः उन्होंने ग्रामीण विकास की दिशा में कृषि के क्षेत्र में सहकारी प्रणाली का सूत्रपात किया तथा सरकारी कृषक बैंक की स्थापना करके कृषकों को बहुआयामी शोषण से मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने अपने नोबेल पुरस्कार की राशि कृषकों में सूदखोरों से मुक्त कराने के विचार से बांट दिया था। वे स्पष्ट रूप से स्वीकार करते थे कि बिना आर्थिक स्वतंत्रता के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने श्रम ग्रहण, औद्योगिकीकरण, श्रम कल्याण तथा कुटीर एवं लघु उद्योग पर जोर देकर स्वास्थ्य, आर्थिक विकास पर बल दिया था। उन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र में अपनी रचनाओं, जिसमें कि कविता, गीत, कहानी, उपन्यास, नाटक, लेख आदि आते हैं, एवं चित्रकला, संगीत कला, दर्शन आदि के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के द्वारा भारत की सांस्कृतिक पहचान को स्वतंत्र रूप से विश्व के क्षितिज पर स्थापित किया। जब गीतांजलि की रचना पर उन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ तो गुलाम भारत की आत्मसम्मान शिखर पर जा पहुंचा। भारतीयों को हीन भावना से मुक्ति मिली। यह सिद्ध हो गया कि भारत राजनीतिक रूप से पराधीन ही सही,
मगर आत्मा और अस्मिता की दृष्टि से स्वतंत्र है। यद्यपि टैगोर देशभक्त एवं राष्ट्रवादी थे, लेकिन उग्रवाद या संकीर्ण राष्ट्रवाद के विरोध थे। वे विश्व बंधुत्व एवं विश्व मानवतावाद में आस्था रखते थे और वो उस भावना के विरोधी थे जो अंतर्राष्ट्रीयतावाद के विरुद्ध हो। यही कारण है कि वे गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन के विरुद्ध थे। उनका मत था कि असहयोग देश के नैतिक चरित्र का हानि पहुंचा सकता है। आज के संदर्भ में इसका अर्थ है अंग्रेज सरकार से असहयोग, किंतु भविष्य में यह एक राष्ट्रीय वृत्ति बन सकती है जो विश्व शांति एवं विश्व मैत्री के सिद्धांतों के विरुद्ध चली जाएगी। गांधी जी या कांग्रेस की विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के संबंध में वे पूर्णतया सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि आज जो आंदोलन वस्तुओं के बहिष्कार तक सीमित है, वह विदेश की अनेक अच्छी वस्तुओं के बहिष्कार की दिशा में भी जा सकता है। जिससे उन्होंने असहिष्णुता का जन्म होगा, वह हमारे हित में नहीं होगा। वे गांधी द्वारा की गई विदेशी शिक्षा पद्धति की निंदा भी सही नहीं मानते थे। उनकी मान्यता थी कि पश्चिम की अवधारणाओं से हम लाभ उठा सकते हैं। उनके पास बहुत कुछ ऐसा भी है जो संभवतः हमारे पास नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं कई ऐसे सिद्धांत हैं जो पश्चिमी शिक्षा की ही देन है, किंतु हम इसमें कुछ जोड़ भी सकते हैं। बहिष्कार की भावना हमें अपूर्णता की ओर ले जाती है। इससे हमारे विचार एकांगी हो जाएंगे। आवश्यकता इस बात की है कि पूर्व और पश्चिम की मान्यताओं के सामान्य किया जाए। यही स्थिति अंतर्राष्ट्रीयता की ओर सही कदम हो सकती है। इसकी सामान्यवादी दृष्टि का प्रमाण इसके द्वारा स्थापित विश्व भारती है। टैगोर गांधी और कांग्रेस की चरखा संस्कृति के विरोध में थी। उनका तर्क था कि चरखा विकास की गति को स्थिर कर देता है और विकसित हो रहे पहले कदम को रोक देता है। वे चाहते थे कि सभी लोग का विकास एक समान हो, यांत्रिक क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाए, बजाय इसके कि वे सृजनात्मक योग्यता को नीरस कार्यों के माध्यम से कठिन परिश्रम में डुबो दें। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान टैगोर ने बहुआयामी भूमिका निभाई, राजनीतिक में कम सक्रिय एवं कांग्रेस से कई बिंदुओं पर असहमति रखते हुए सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में भारत की स्वतंत्र आत्मा और अस्मिता को विश्व में पहचान दिलाकर उन्होंने स्वतंत्रता की पूरक लड़ाई लड़ी। देखिए, शब्द थोड़े कठिन हैं क्योंकि आंसर राइटिंग से लिया गया है और हो सकता है पढ़ने में कहीं भूल चूक हुआ होगा, तो आप लोग एक ऐसे नहीं होंगे कि जिनको कुछ समझ में नहीं आया होगा। एक दो बार सुनिएगा, डेफिनेटली ये हेल्प करेगा। और जैसे क्वेश्चन में ये कहा गया था कि टैगोर की भूमिका पे डालना है और वो कांग्रेस से किस प्रकार अलग था, तो वो पहले टैगोर के बारे में लिखा गया था और फिर देखे थे सेकंड और लास्ट वाले पैराग्राफ में जो था वो कांग्रेस से कैसे अलग था, वो भी जिक्र किया गया था। तो इस सब पे भी थोड़ा आपको ध्यान देना है और धीरे धीरे जब आप 10-15 क्वेश्चन सुनेंगे ऑटोमेटिक आपको ये सब चीज़ डेवलप होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा, कुछ सुधार चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।